हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली जो है हमारी आपका 7th क्लास हम लोग आप कंटिन्यू करेंगे और कल हम लोग इसमें अपना कंटिन्यू कर चुके हैं। कल हम 7th क्लास में चैप्टर नंबर 6 आपका देख रहे थे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों के बारे में कल हमने। तो एक हमारी विद्यार्थी थी सलीमा, वो कहाँ जा रही थी? हिमाचल में एक जगह है, मनाली जा रही थी वो। और मनाली जाते समय उसने कुछ एक्सपीरियंस किया और वो अपने फादर को अपना शेयर कर रही थी वो एक्सपीरियंस कि मैं आपका जब घूमने गई थी मनाली, तो मनाली में किस प्रकार का एक्सपीरियंस उसको लगा। तो सारा एक्सपीरियंस उसको आपका मनाली के जो आपका एक्सपीरियंस था हिमाचल का बेसिकली, उसको वो शेयर कर रही थी और उसी को हम लोगों ने पढ़कर समझने की, जानने की कोशिश की थी कि आखिर में जो हमारी वनस्पति हैं, उन वनस्पतियों का ऊंचाई के आधार पर, जलवायु के आधार पर, मृदा के आधार पर, तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर कैसे उनमें बदलाव देखने के लिए मिलता है, क्या उनमें चेंजेस आते हैं। तो इसी पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। तो देखिए, वैसे तो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कल थे आप लोग क्लास में? कल थे तो हाथ खड़ा कीजिए जो बच्चे कल थे क्लास में। जो नहीं थे वो हाथ खड़ा करें। जो बच्चे कल नहीं थे क्लास में, आप लोग नहीं थे, है ना? चलिए, तो कल हमने क्या देखा था? मैं थोड़ा एक बार आपको पढ़ देता हूं जल्दी से, ताकि जिन बच्चों ने कल नहीं पढ़ा था उनका रिवीजन हो जाए। और कल बेसिकली हम लोग आपका यहाँ तक अपने लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें आगे करके आपका हम देख लेंगे। ठीक है? कह रहे हैं कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्सुक थी। वह अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश के आपका मनाली गई, वो घूमने के लिए गई। से स्मरण था कि बस जैसे जैसे अब आपके चढ़ाई पर जा रही थी, कलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति में बदलते रूपों को देखकर इतनी हैरान थी कि गिरपाद में स्थित, यानी गिरपाद मतलब जो आपका फुटिल रीजन है, नीचे का जो बेस है, गिरपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। अदृश्य का मतलब आपके दिखने बंद हो गए। पर्वत के ढालों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा आपके शंकुआकार बर्तन, लंबे वृक्ष। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे समय पर खिले लाल लाल फूल। उसे ध्यान गया तो उसको रोडोडेन जो फूल है उसके बारे में पता चला। आगे जब वो पहुंचती है आपके मनाली में, तो वो आपका मनाली मनाली पहुंचकर उसने आगे वो पहुंचती है रोहतांग पास। और रोहतांग पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां छोटी छोटी घास, कुछ बर्फ के टुकड़े, खिली हुई सारी चीजें मिली। और फिर वो वहां पहुंचते आगे उसने ये सारी चीजों को देखा। उसने कहा कि स्थल की ऊंचाई के आधार पर वनस्पति कैसे है, वनस्पति की आपकी विशेषता हमको देखने के लिए मिलती है। तो कह रहे हैं कि इससे पता लगा कि जितनी भी आपकी वनस्पति की विशेषता है वो किसके आधार पर है? ऊंचाई के परिवर्तन, जल के परिमाण स्वरूप, और प्रकृति की वनस्पति भी आपका बदल जाती है। उसके लिए टेम्परेचर और नमी बहुत वेरी करती है, वहां का स्लोप और वहां की मिट्टी इसके प्रमुख कारक हैं। यानी कि सिंपल था, जब वो नीचे थी आपका हिमाचल में, तब उसने पेड़ देखा कि बहुत हरे भरे साल और सागौन के पेड़। लेकिन जैसे वो पहाड़ की तरफ ऊपर आपके चढ़ने चढ़ी, वो पेड़ आपके धीरे धीरे गायब हो गए। और कौन से पेड़ आने शुरू हो गए? आपके पर्वत पर ढाल वाले और नुकीली पत्ती वाले, यानी कि बेसिकली कॉनिफेरस आपके आगे शंकु आकार, जो इस प्रकार के लगभग बने होते हैं। आप देखते हैं ना पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे से होते हैं, जिनकी पत्तियां आपकी नुकीली सी होती हैं और इस तरह से वो आपके बने होते हैं, ऊंचे होते हैं काफी। क्लियर है? तो कह रहे ये वन कौन से है? शंकुधारी वन थे। क्लियर है? और कह रहे हैं कि फिर इसके ऊपर हाइट में गई तो उसको फूल मिला रेड कलर के, कुछ इस प्रकार के, तो पेड़ देखने के लिए मिला। लेकिन जैसे ही वो आपका रोहतांग पास के पास पहुंचती है ऊपर, वो सारे पेड़ वगैरह गायब हो गए। अब क्या मिलने लगी उसे? बर्फ और आपके छोटी छोटी घास की जो आपकी चीजें थी वो उसको देखने लगी। क्योंकि जैसे ही आप जितनी हाइट पे बढ़ते चले जाओगे, वनस्पति आपकी कम होती चली जाएगी।
क्या है, ऊंचाई के आधार पर वनस्पति का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्लियर है, क्योंकि उसमें ऊंचाई के आधार पर जाने पर जलवायु में परिवर्तन होता है और जलवायु परिवर्तन से वनस्पति में भी हमको बदलाव आपका देखने के लिए मिलते हैं। उसी अनुसार टेम्परेचर और नमी, जिसको हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी, वो कम मिलती है या ज्यादा मिलती है, इस पर भी डिपेंड करता है। वहां पर ढाल कैसा है, वहां का स्लोप कैसा है, और वहां की जो आपके मिट्टी है, एयर सॉइल है, इसके ऊपर ये सारी चीजें होती। इन घटकों का अंतर करा और पता लगा कि प्राकृतिक वनस्पति सघनता एवं अलग प्रकार से हमको इसमें सारे परिवर्तन देखने की। और कह रहे हैं कि आमतौर पर हम लोगों ने आपका जितनी भी आपकी वनस्पति थी, हमने उनको 3 पार्ट में आपका उनको वर्गीकृत किया था। क्लियर है। पहले वन, वे जो वन जो उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में, यानी कि जहां पर आपकी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और वहां पर आपकी बहुत अच्छी वर्षा होती है, तो आपकी वर्षा और तापमान होने की वजह से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर वर्षा खूब होती है और वहां सघन और खुले वन मिलते हैं। फिर हमने दूसरा देखा घास वाले क्षेत्र, जहां पर आपका मध्य प्रकार की वर्षा होती है। क्लियर है, वहां घास थोड़े ऊंचे वन मिलते हैं। एक वहां जहां पर वर्षा कम होती है, जो आपके ड्राई एरिया, एरिड एरियाज होते हैं, वहां पर क्या होती है, शुष्क आपकी जलवायु रहती है। इसके कारण वर्षा कम होने के कारण वहां कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो आपको दिखाई देती। फिर कह रही है सलीमा, हिमालय की यात्रा करते समय ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता ने विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे, यानी कि जिस जिस स्थानों की वो बात कर रही थी, उनके पिता उन स्थानों पर जा चुके थे, वो उस एक्सपीरियंस को जानते थे। क्लियर है। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विविध प्रकार, यानी विविध का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की वनस्पति के बारे में बताया कि बेटा तुमने तो 2-4 वनस्पति देखी हैं। जैसे तुमने क्या देख लिया, पहले आपने साल देख लिया, सागौन देख लिया, फिर आपने शंकुधारी वन देख लिए, फिर आपने रेड फूल देखा रेडॉन वाला, फिर आपने घास देख ली, फिर उसके बाद आपने क्या देख ली, बर्फ। तो आप कह रहे सर ये तो पापा बहुत सारा आपका बदलाव हो गया, लेकिन नहीं, इससे भी ज्यादा की वैरायटी हमारे यहाँ पाई जाती है। में क्या है देखिए, कह रहे हैं कि उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, ऐसा है, उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां। क्लियर है। जो आपके जो उपध्रुवीय पार्ट है, जहां पर बर्फ आपकी अधिक पड़ती है, ऐसे क्षेत्रों में कैसा होता है, शंकुधारी वन आपके मिलते हैं, जिनकी पत्ती कैसी होती है, आपकी नुकीली होती है। उन जगह ये प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलती है, ऐसे वन होते हैं। रेगिस्तान में वर्षा कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। वर्षा कम होने की वजह से आपका डेंस जो घने आपके जो डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं वो नहीं होते, वहां झाड़ी आपका जो है कैक्टस वगैरह वो उगते हैं। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ह्यूमिडिटी अच्छी होती है, यहाँ घने सघन वन मिलते हैं और अन्य प्रकार की जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसमें देखा है कि सभी प्रकार की जो आपकी वनस्पतियां हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। यानी कि जब आप जीरो से इक्वेटर से आप पोलर एरियाज की तरफ जाओगे, यानी कि बेसिकली आप ये रही आपका जीरो, जैसे ही आप इस तरह से ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ आपको कैसे मिलेगा, इन सब में आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको पूरी कंडीशन बता चुका हूं कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, विषुवतीय वृत्त किसको कहते हैं, क्लियर है, 66.5 पर कौन सा वृत्त है, कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है, अक्षांश देशांतर, ये सारी चीजें मैं आपको बड़े अच्छे से समझा चुका। बात कर रहे हैं वन की। क्लियर है। कह रहे हैं कि उस कटिबंधीय सदाबहार वन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। यहां से ही हमारा टॉपिक। आइए कोई भी एक बच्चा आपका खड़ा हो, माइक ले, चैप्टर को पढ़े। सीआईसी बुग्गा वाला। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? माय नेम इज हीरा। हीरा, आप बेटा पढ़ना शुरू करें। वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। ये घने वन तय रेखा एवं कटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, गर्म होते हैं एवं
वर्ष यहाँ अत्यधिक होती है। यहाँ का मौसम भी शुष्क है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, उन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मुटान के कारण दिन के समय की सूरज का प्रकाश वन के अंदर आता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ जैसे रोजवुड, आबनूस, अग्नि आदि पाए जाते हैं। कटिबंधीय पर्णपाती वन के पर्णपाती मानसून वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में होते रहते हैं। जल के लिए यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ है। दृढ़ काष्ठ यातायात एवं सामग्री बनाने के लिए बहुत हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। पाइप एवं पेट। बैठ जाइए आप। धन्यवाद, धन्यवाद, बैठ जाइए। बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसा बेटा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन है, उष्ण मतलब है गर्म क्षेत्र का, ट्रॉपिकल एरियाज का। क्लियर है? कटिबंध का मतलब हो गया जोन। सदाबहार मतलब ऐसे वन जो सदा हरे भरे रहते हैं। आप बोलते हैं ना कि सदाबहार वन है, बिल्कुल। सदाबहार का मतलब क्या? सदा मतलब हमेशा एक से रहे, उनको कहते हैं सदाबहार। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। वर्षा वन भी मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बारिश बड़ी अच्छी होती है और वर्षा अच्छी होगी तो निरंतर टेम्परेचर मिलेगा और निरंतर उनको पानी मिलेगा, तो हरे भरे तो वो अपना आप रहेंगे। कैसे रहेंगे? हरे भरे। कह रहे चित्र 3.6। सबसे पहले आप ये वाला चित्र देखिए। एक पिक्चर बननी चाहिए आपके दिमाग कि आखिर में ये होते कैसे हैं। ये देखिए पूरे कैसे हैं, ऊंचे ऊंचे हैं, सघन है, बेस्ट, और कैसे हैं? हरे भरे। देख रहे हैं ना? चलिए, ये आपके वन है इस प्रकार के। अब आपने देख लिया, एक पिक्चर थोड़ी सी आपके माइंड में बन जाएगी कि वर्षा वन बोल दिए, उष्णकटिबंध वन बोल दिए, कैसे होते हैं। तो देख लिए बहुत सघन है, बहुत हरे भरे हैं, बने हुए हैं, और कैसे हैं? ये आपका डेंस है। क्लियर है? अब कह रहे हैं ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये वाला क्षेत्र आपका बड़ा प्राइम है, यानी कि ऐसे नहीं कि हर जगह ये वन देखने के लिए मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? उष्ण भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय जो आपके पास पड़ोस का रीजन है उसके पास। चलिए यहाँ आपको बनाकर समझाता हूं मैं थोड़ा सा, अगर आप समझ पाए तो। ये आपकी पृथ्वी, ये आपकी 0 डिग्री, और ये आपके 23.5, ये 0, और ये 23.5, ये भी 23.5, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर। क्लियर हो गया? कह रहे जो वन मिलेंगे वो वन कहाँ मिल रहे हैं? तो ये जो क्षेत्र है, इन्हीं के आस पड़ोस का जो रीजन है, इन्हीं के बीच में ये वाले वन हमको देखने के लिए। कौन से? सदाबहार उष्णकटिबंधीय। क्लियर है? अगर आपने बहुत अच्छे से ग्लोब को पढ़ा है, विश्व मानचित्र को आपने मेरे साथ देखा है, ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाए। क्लियर है? ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने की। बेसिकली ये क्षेत्र गर्म है। गर्म क्यों होंगे? क्योंकि भूमध्य के रेखा पर है, बेसिकली 0 पर है, सूर्य हमेशा इन पर आपका चमकता रहता है,
तो सनलाइट वहां इनको प्रॉपर मिलती है, और सनलाइट आपका प्रॉपर मिलने की वजह से क्या होता है, ये क्षेत्र आपके गर्म रहते हैं। देखिए, अगर ये भूमध्य रेखा के पास है और आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है, यानी कि टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ, हमेशा आपको ज्यादा ही रहेगा, इसलिए ये क्षेत्र कैसे मिलेंगे आपको, गर्म मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास होते हैं, और ये गर्म क्षेत्र में होते हैं। और यह वर्ष में कैसी होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, कारण बता चुका हूं। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जितना भी आपका वाटर बॉडी होगी उसकी जलवाष्प बनेगी, जलवाष्प बनेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा। पिछले चैप्टर में पढ़े हो जल के विषय में कि कैसे कंडेंसेशन होती है। फिर आपके जलवाष्प बनेगी और जलवाष्प बन के वो आपके वर्षा के रूप में बरस जाएगी, इसको हम वर्षण कहते हैं। क्योंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं रहता, शुष्क मतलब ड्राई नहीं होता, यहाँ की हवा में हमेशा मॉइस्चर आपकी नमी होती है, इसलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियों पर पूरी तरह नहीं झड़ पाती। झड़ नहीं पाती मतलब पतझड़ नहीं होती। एक ऐसा मौसम आता है वसंत मौसम में जब आपके पेड़ अपने पत्ते गिर देते हैं, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्र हैं भूमध्य रेखा वाले पर, यहाँ पर कोई भी पेड़ अपना पत्ता जो है वो नहीं गिरता, पूरी तरह इस तरह से ही बना रहता है। तो यहाँ के पेड़ अपने पौधे पत्ते नहीं गिरते, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं, यानी कि यहाँ के पौधे अपनी पत्तियों को नहीं त्यागते, इस वजह से ये आपके सदाबहार वन है। और कह रहे हैं कि काफी मोटे और घने वृक्ष होते हैं और इनके कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं और अंदर नहीं पहुंच पाता। अब देखिए इतने घने बने हुए हैं कि अगर प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, सनलाइट, अगर ये मान लीजिए आपका सूर्य निकल रहा है और सनलाइट पड़ रही है, तो सनलाइट ऊपर ही जाएगी, नीचे जो धरती है, जो अर्थ है, वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इनकी पत्तियां बहुत डेंस हैं, सघन है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा आपकी चिपकी हुई हैं। इस वजह से क्या होता है, ये सारी चीज वहां तक आपका जो सूर्य का प्रकाश है इनमें धरती तक, जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। कहां पर, उष्णकटिबंधीय आपके सदाबहार जो वन है उनके अंदर नहीं पहुंच पाता। और आमतौर पर ये कैसे हैं, ये आपका लकड़ी वाले ही वृक्ष हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये इनकी जो लकड़ी होती है बहुत कठोर होती है, जैसे रोजवुड हो गया, अबुनास हो गया, मोहगनी हो गया, ये सारे वृक्ष जो हैं बड़े मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत हार्ड इनकी लकड़ी होती है, जल्दी से कटती भी नहीं है, और बहुत आप कह सकते हैं लोहे जैसी मजबूत होती है। अब ये मान के चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मजबूत होगी। ये है बेसिकली आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। दूसरे पर चलते हैं, तो कौन कौन से वन हैं ध्यान रखना, रोजवुड, अबुनास और महोगनी। अगले को देखिए, अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जो आपके पत्ते गिराते हो, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी वन मतलब जो भारतीय उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यानी कहाँ मिलते हैं, भारत में मिलेंगे, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेंगे, मध्य अमेरिका में मिलेंगे और बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र मौसम में परिवर्तित होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ बरस पत्ते झाड़ देते हैं, यानी कि अपना अपने आप को प्रिजर्वेटिव करने के लिए जल को ये अपने पत्ते को गिरा देते हैं बेसिकली। यानी कि होते इसी के आसपास के रीजन है कि 30 के नियरेस्ट होते हैं, 25 20 के 30 के पास होंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाला दृढ़ काठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम है। कैसा है, नीम है, शीशम है, आपका साल है और आपका सागौन है। यानी कि बेसिकली 25 से 30 के बीच का आपको पूरा। और कह रहे हैं कि ये जो वन है इनसे क्या बनता है, इनसे फर्नीचर बनता है। आपके यातायात में जो आपका स्लीपर वगैरह में जो आपके रेलवे के जो आपके स्लीपर बनते हैं उनके नीचे लगाया जाता है। और निर्माण सामग्री है, और कह रहे हैं बहुत उपयोगी है, बहुत ज्यादा इनका उपयोग होता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाला जानवर, यानी कि आपको बाघ मिलेगा, शेर मिलेगा, हाथी मिलेगा, गोल्डन लंगूर और बंदर, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो पर्णपाती वन कहाँ हो गए? ये मानसूनी क्लाइमेट जैसे। क्लियर है? अपना पत्तों को क्या करते हैं? गिरा देते हैं मानसून में। क्या आपको देख, क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हुए उष्ण पर्णपातीय वन। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। एक मौसम में हरे भरे भी दिखाई देते हैं, बाद में ये कभी आपके पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़ के धीरे धीरे अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। क्लियर है? ये आपको दिखाई देंगे, ऐसे होते हैं। क्लियर है? और ये आपका क्या है? ये आपका बाघ है, ये आपका गोल्डन लंगूर है, और ये आपके हाथी हैं। ये सब मिलते हैं। अब इसके बाद आते हैं सबसे अच्छे वन, अगर मेरे को लगते हैं, वो है शीतोष्ण सदाबहार वन। इस तरह से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन थे, इसी तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय ये भी वन होते हैं, वो आपके सदाबहार वन। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन जो है बेसिकली बोलते हैं, कटिबंध मतलब के क्षेत्र में होते, शीतोष्ण सदाबहार वन है। अरे मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश मतलब भाग में पाए जाते हैं, तटीय प्रदेशों में स्थित हैं, जो भी आपके कोस्टल एरियाज हैं उनमें मिलते हैं। ठीक है? सामान्यतः महाद्वीपों के आपके पूर्वी किनारों पर होते हैं। कहाँ होते हैं? पूर्वी किनारा है। पूर्वी किनारा किसका? महाद्वीपों का। महाद्वीपों के पूर्वी किनारे, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, साउथ ईस्ट अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ चाइना सी मतलब साउथ चाइना, और आपका दक्षिणी पूर्व आपका ब्राजील। कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्व जो आपका ब्राजील है। यहाँ पर क्या मिलते हैं? आपका जो आपका बाज है, जो आपका चीड़ है, यूकेलिप्टिस है, ये मजबूत और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ सदाबहार आपका जो वन है, कौन से? शीतोष्ण सदाबहार वन में देखने के लिए मिलते हैं। जबकि उष्ण आपके सदाबहार वन कैसे होते हैं? केवल कठोर होते हैं, वो मुलायम नहीं होते हैं। वहां क्या मिलता है? वहां आपका मोगनी, अभी पढ़ा था ना हमने, ये देखिए कौन से वन मिलते हैं? रोजवुड, अबुनास, महोगनी, ये कठोर लकड़ी वाले वन हमको कहाँ मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में। और अभी हम क्या देख रहे हैं? आपको बच्चों क्लियर होना चाहिए, शीतोष्ण आपके सदाबहार वन, इनमें दोनों और कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के वन, ऐसे आपको बेसिक। चलिए देख लिया। अब है शीतोष्ण पर्णपाती वन। पहले कहाँ थे? अभी देखिए, पहले हमने इसमें देखे थे उष्ण पर्णपाती, जो जो आपकी गर्मी वाले क्षेत्र में जो आपके वन अपनी पत्ती गिरते थे। अब है शीत, यानी कि जो ठंडे क्षेत्र में अपनी पत्तियों को गिरते हैं। कह रहे हैं उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उत्तर पूर्व अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, वेस्टर्न यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, यानी कि गिरा देते हैं शुष्क मौसम में, जब ड्राई एरिया हो जाता है, मौसम होता है। और ये पाए जाने पेड़ हैं, या बाज, ऐश, बीज आदि हैं। ये कुछ पेड़ हैं। बांस का पेड़ मिलता है, ऐश मिलता है, बीच मिलता है। यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर आपको जानवरों में लोमड़ी मिलेगी, हिरण मिलेगा और भेड़िया मिलेगा। ये आपको तीनों देखने को। और ये कह रहे हैं ये बड़े आम जानवर है, कॉमन मिलेंगे ही। अब यहाँ पर आपको अजेंडा मिलेगा, और मोनाल जो पक्षी है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मोनाल, मोनाल तो ये सुनहरा जिसका, ठीक है, पैजेड है। और ये है आपका मोनाल पक्षी, सुंदर लगता है बहुत। क्लियर है? और ऐसे वन होते हैं शीतोष्ण पर्णपाती। अभी बहुत सारे वन बचे हुए हैं। अब भूमध्य सागरीय भी बचे हैं, और शीतोष्ण वाले भी बचे हैं। ठीक है? और नीचे कौन सा बचा है बच्चों? अभी तो शंकुधारी कॉनिफेरस कौन से होते हैं? ये होते हैं शंकुधारी वन। इसमें बहुत देर से कह रहा था कि बच्चों पत्तियां बड़ा नुकीली होती हैं इस तरह से,
दिखा देना ऐसे, ये है वो शंकुधारी वन। क्लियर है? आपके पहाड़ी रीजन में बहुत ज्यादा मिलते हैं जहां बर्फ अच्छी खासी पड़ती है। चलिए, फिलहाल आपका समय समाप्त हो रहा है। आज की इस कक्षा में हम लोग यहाँ तक ही। कल आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।